भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन साथी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। चौहान साहब, कल को ऐसा ना हो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर कोई गुणागणित बैठा ले और आप जो है इधर ही उधर भटकते रह जाए। हमको जहां तक समझ में आता है कि राजनीति में गठबंधन विचारों को लेकर के होता है, नीतियों को लेकर के होता है। और जब दो दल गठबंधन करते हैं, हिमांशु भाई सुन लीजिए, जब दो दल गठबंधन करते हैं तो उनका कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है और परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन होता है। कब कौन किसके साथ चला जाए राजनीति में, ये कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, देश में ऐसा होता रहा, होता रहेगा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई अछूत नहीं है। आप इसको लेकर हैरान नहीं है सर? भैया सुनो, बिल्कुल हैरान नहीं है। लोकतंत्र में कोई अछूत नहीं, सब देश के लिए और नागरिकों के लिए ही काम कर रहे हैं। नागरिकों को ये बात समझने की जरूरत, जो देश के मतदाता है। अरे हिमांशु भाई, गठबंधन कर लेंगे। अरे सुन लो, अब बिहार में आपने देखा क्या क्या हुआ है। अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास आप देख लीजिए, देश काल परिस्थितियों के पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, भाजपा के साथ मलाई खा रहे हैं। हाँ तो कौन डकैती डाल रहे हैं। अरे सुनो तो, कश्मीर चले जाइए, पिछले गठबंधन देख लीजिए। गठबंधन कोई कभी किसी से किसी का हो सकता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कसम खा के नहीं आया राजनीति में कि हम इनके साथ बात करेंगे ही नहीं। पूरा जो चांद थोड़ी ना एक हो सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक कैसे हो जाएंगे? ये तो बिल्कुल हो तो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा हो जाएंगे तो आप रोक लेंगे, हम कह रहे हो जाएंगे तो आप रोक लेंगे। अच्छा, इसी राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी संभव है। नहीं, अगर हो जाएंगे तो आप रोक लेंगे, क्यों नहीं हो सकते? राजनीति में हो सकते हैं भैया, राजनीति में कोई अछूत नहीं हिमांशु भाई। अप्रस्तुता कब खत्म हो गई हमारे लोकतंत्र आने के बाद? हाँ, तो आप ये कह रहे हैं आपकी संभावनाएं हैं कल को आने वाले साल में कि समाजवादी पार्टी के साथ आप फिर से चले जाएं? अब कल पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल का आज से कैसे बता देंगे? परिस्थितियां होंगी तो कोई के भाई। अटल जी कहा करते थे हम रहे ना रहे, मतलब ये देश रहना चाहिए, वैसे आपकी पार्टी तो रहेगी ना। तो अटल जी की पार्टी की, आज की पार्टी की, नेताजी की पार्टी की, आज की पार्टी की। परिस्थितियां होती हैं, लोग परिस्थितियों के चलते एक दूसरे के साथ आते जाते हैं। कभी इसको बड़ा मतलब आश्चर्यजनक तरीके से लेने की जरूरत नहीं। राजनीति में कोई कसम खा के नहीं आया है। भाजपा तो कसम खाती है। मैं नाम लेकर के नहीं वो बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हो देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कैसे कैसे बयान आते, फिर कैसे लोग गले मिल जाते हैं। कौन आश्चर्य की बात है? राजनीति संभावनाओं की, परिस्थितियों की। नहीं, चौहान साहब, आप क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपके लिए आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन आम दर्शकों के लिए आश्चर्य वाली ही बात है, क्योंकि मंच पर खड़े होकर आप भिन्न भिन्न तरीके से बेइज्जत करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से कटुता फैलाते हैं और उसके बाद जाकर हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं। ये आम जनता के लिए बहुत बुरी बात है। अच्छा, ये कोई पहली घटना है? ये कोई पहली घटना? विचारधारा की बात करके अपनी जो कोठियां खड़ी कर लेते हैं, इन्हीं नेताओं के आगे पीछे जनता जो घूमती है फिरती है। आप कहेंगे कि नहीं, जो विरोधी हैं हम उनके साथ भी हाथ मिलाएंगे, तो ये बेचारे जनता कहां जाएगी? जो आपके समर्थक है वो कहां जाएंगे? हिमांशु भाई, ये कोई, अरे हमारी भी बात तो सुन लीजिए। ये कोई पहली बार हुआ है? विचारधारा सिर्फ कार्यकर्ता की होती है हिमांशु भाई, विचारधारा कार्यकर्ता की होती है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कोई पहली बार ये नया, ये मतलब ये गठबंधन कोई पहली बार हो रहा है? जवाब चाहूंगा। अच्छा, एक सुन लीजिए, महाराष्ट्र में, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। देश का कोई प्रदेश, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाए, मिले कि नहीं मिले? आप जो लोग बैठे हैं बता दे कोई। चीज है। अरे भाई, कोई पहली बार हो रहा, हम आपसे जो पूछ रहे हैं विचारधारा की ही तो बात कर रहे हैं। जिन राज्यों, फर्रुखाबादी वाला अपना सब कुछ खोल के रख दिया। अरे हिमांशु भाई, मैं कह रहा हूँ कश्मीर, सुन लीजिए, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों के राजनेताओं, वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। और उन्होंने ही एक दूसरे पर कैसे कैसे आरोप लगाए, फिर कैसे गले मिल गए, जनता ने स्वीकार किया नहीं किया?
बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। हिमांशु जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 चौहान साहब बताइए। का मैं बहुत आदर करता हूँ, बड़े सम्मानीय आदमी है ये। नेताओं के अंदर इस तरह खुल करके बात आज की राजनीति पे करना सही बात वाकई है। में बहुत कम लोग ये जिगर रखते हैं। देखिए हम्म। साफ तौर पर चौहान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में हम दुश्मन हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद हम सारे ही रूममेट, ये तो आप मूर्ख हो जो हमारे लिए लड़ते हो। दूसरा अरे जनता की जो आप तो चौहान सीनियर साहब आदमी हो, आप जानते हो। चौहान साहब मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात करूंगा। देखिए जनता आइडियोलॉजी को लेकर के वोट देती है, लेकिन नेता जो है वो हमेशा अरिथमेटिक पर सरकार बनाता है। सीधी सीधी बात है, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भले ही पोस्टर अलग हो, हम्म। लेकिन पावर की बात आए तो सारे टेबल एक होता है। ये मैं उन सारी ही चीजों को मैं आपसे सहमत हूँ। दूसरा जनता जो है वो तो मूर्ख है जो सड़कों पर आकर लड़ती है। नेता जो है वो हमेशा इसी रूम में डील करता है, ये सच्चाई है। कि सही आप बात है। इससे सहमत होगे, आप मना कर ही नहीं सकते। अब लोकल बॉडीज की मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी नहीं होती है, कुर्सी पहचानती हो। तो उसको कुर्सी से मतलब होता है, कौन आए कौन जाए उससे हमारा क्या लेना देना है। ये राजनीति नहीं, इमोशनल फ्रॉड है एक तरीके से जनता के साथ जो आप सभी नेता मिलकर के कर रहे हैं। अगर आइडियोलॉजी इतनी पवित्र होती तो आप मुझे बताइए रिजल्ट के बाद इतनी गंदी तरीके से डील होती नहीं होती। आपने एक बात बहुत अच्छी की कि नेता जो है वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, पैसों के लिए वो किसी की 19 साल की बेटी के साथ बलात्कार भी कर सकता है। वो सड़कों पर अपने पावर का इस्तेमाल करके अगर कोई लड़की जो है वो भले ही देश की नामी गिरामी कुश्ती पहलवान हो वो भी कर सकती है। आप गरीबों का नेता जो है वो घर भी गिरा सकता है पावर के अंदर उसके ऊपर बात आ जाए तो नेता जो है वाकई में सर्वोपरि है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास सारे पावर है। उसे ये मतलब है ही नहीं कि जनता उसके लिए किस लेवल पर आ रही है, कहाँ आ रही है। देखिए कि तो जनता वाकई में मूर्ख है हमारी। अगर हम्म। ये डेमोक्रेसी को समझती और ये समझती कि वाकई में नेता खेल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप उस गद्दियों पे बैठते? बिल्कुल नहीं नहीं। बैठते सर। बिल्कुल आप बिल्कुल। वहां बैठते जहां आपकी असलियत जगह होती। मैं माफ करिएगा चौहान साहब, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सारे ही लीडर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें है ना, ये जनता पर जो है वो बड़ा बुरा असर कर रही है। और एक दिन ऐसा ना आए कहीं, बस दुआ करिए कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जैसे हमने पिछले दिन यूपी बिहार में देखा कि नेता आगे भाग रहा था, जनता जो है पीछे भाग रही थी, तो ये पीछे पूरे दौड़ा देश रही के थी। अंदर ये नजर ना आ जाए। हाँ। तब जो है ना वो रघुवेंद्र श्रीलंका जी। और नेपाल बनते हुए और बांग्लादेश बनते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। चौहान साहब रघुवेंद्र जी। माफ कीजिएगा इन सारी चीजों के नेपाल लिए। बांग्लादेश हमारा हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा। आपके विचार हैं, ईश्वर आप करे कि ईश्वर आपके करे अपने ना विचार बने, हैं। लेकिन जो नहीं नहीं, नहीं 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 अपने बनेगा, नहीं। नहीं आप बिल्कुल नहीं मैं आश्वस्त ये चाह रहिए, रहा हूँ कि नेता बिल्कुल जिस आश्वस्त तरीके रहिए। से नेपाल हमारी बांग्लादेश जनता के साथ बनाने की खेल किसी रहे की हैं, हैसियत नहीं हिंदुस्तान ईश्वर ये की। करे तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, ये कहावत ऐसे ही नहीं हिमांशु कही भाई, पहली बात तो गई। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। गठबंधन जब होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है, और कोई गठबंधन किसी से कर ले ये कोई आश्चर्य की बात मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में नहीं है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जब आप उठाएंगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण पाएंगे कि एक दूसरे के धुर विरोधी सत्ता के लिए एक साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो इसमें कौन नहीं आया आश्चर्य की बात है। नहीं आश्चर्य तो हम अरे हम आप ये कह रहे ना हैं ना नई ना, बात है, ये ठीक लगता है, लेकिन नई आश्चर्य की बात बात नहीं है, आश्चर्य की आश्चर्य बात की है बात ये। बिल्कुल नहीं है हिमांशु बिल्कुल भाई। नहीं। ये राजनीतिक और सच्चाई है, इसको एक जितनी जल्दी मान हो लीजिए जाएगा। अच्छा ही है। जो राजनीतिक सच्चाई है उसको जितनी जल्दी मान लीजिए वो अच्छा ही है। लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बाद में सत्ता के लिए एक साथ आके खड़े होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और मैं किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, चूंकि सब सम्मानित है, सब देश के लिए काम कर रहे हैं, सब जनता के लिए ही काम कर रहे हैं और उन्हीं के फायदे के लिए एक साथ आते हैं। अच्छा, आप अगर आपकी लेकिन योजनाएं क्या हैं, के लिए सुन लीजिए। कांग्रेस अब ने हिमांशु क्या में सच बात सुनो किया? तो, अब बात गठबंधन सुनो के एक तरफा अगर आप कहोगे तो कैसे चलेगा। आप बात सुनिए तो, मान लीजिए आप कोई राजनीतिक दल चलाते हैं, आपकी कोई पॉलिसी है, आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, आप जीवन भर अपोजिशन में ही रहेंगे तो कैसे लागू करेंगे। अपनी नीतियों को लागू कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमारे नहीं दुई इसमें सांसद है, दुई सांसद तो से सरकार तो हम आप नहीं बना विरोधियों सकते के ना। साथ गठबंधन में सुन चले लीजिए जाएंगे। हिमांशु भाई, सुन लीजिए। जिसके समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं तो सरकार बना सकते हैं। अगर कोई ना सरकार में कोई जाना है तो समाजवादी किसी के पार्टी साथ ही ठीक है, जाना पड़ेगा ना। भाजपा के साथ गठबंधन का दौर भाजपा के लंबे साथ समय से चलता है। प्रदेश में। देखिए आप अरे अरविंद भाई, आप जिनके अरे खिलाफ चुनाव हिमांशु भाई, लड़ेंगे आप उन्हीं के साथ आप चले आप जाएंगे। सुनिए तो,
गठबंधन का दौर चल रहा है, जिसके जो बहुत सिद्धांतवादी हो अकेले जाकर के सरकार बना ले। कोई सब है ना किसी न किसी गठबंधन में, नहीं, सब किसी न किसी गठबंधन में ही तो है। अरे भाई नीतीश जी गए थे, नीतीश जी ही तो बनवाए थे गठबंधन, उधर नीतीश जी ही तो बनवाए थे, नहीं वो लोग हो पाए। राजनीति का चेहरा है, उसको आप सही मत बताइए, ये दूषित नहीं, जो सच है, जो सच है, अरे सबको आप लालची ठहरा दोगे, ऐसे थोड़े होता है। कौन लालची नहीं, उसके नाम बता दीजिए। चलिए हिमांशु भाई आप बता दो, आपकी नजर में देश के कौन से नेता हैं जो लालची नहीं है? मैं राजनीति नहीं बताइए, आप अपना एनालिसिस बताइए। सत्ता के लिए कौन नहीं आया है? ये तो जनता सब सन्यासी यहाँ बनने आए हैं कि वो तय करूंगा शुद्ध है या नहीं शुद्ध है। ये किसी को सर्टिफिकेट देना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ना सर। किसी को स्वस्थ बहस कराइए। कोई किसी से गठबंधन कर रहा है, इसमें कौन आश्चर्य की बात है भैया?